राधा स्वामी। आज कुछ प्रेरणा हुई है ध्यान के बारे में बोलने की, तो इसके बारे में अर्ज ये की जाती है कि हमारा जो ध्यान है वो एक ऐसी क्रिया है जिस पे हमारा संपूर्ण अस्तित्व निर्भर करता है। अगर हमारा ध्यान हमारी आँखों में है तो हमें दिखाई देगा, और हमारा ध्यान हमारे कानों में है तो सुनाई देगा, और हमारा ध्यान हमारे शरीर में है तो सुख दुख होगा। अगर ध्यान निकाल लिया जाए तो शरीर का सुख दुख नहीं होगा। जैसे ऑपरेशन करते हैं, और अगर हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और कुछ सोचने लग गए गहराई से किसी के भी बारे में, ध्यान वहाँ से चला जाता है, हमारी आँखों से दूर चला जाता है ध्यान। तो अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाती है, तो वो गाड़ी सामने अचानक नहीं आती, हमारा ध्यान अचानक हमारी आँखों में आता है और वो गाड़ी दिखाई देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ध्यान अगर नहीं है तो हम नहीं हैं। अब ये जो मनुष्य का ध्यान है, मनुष्य का, ये कैसे हमारा इतना मजबूत ध्यान है और हमने इसको कैसे पाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितनी कीमती चीज़ है। हमें पता है मनुष्य जन्म तो कीमती है ही है, 84 लाख जिया जो उनके बाद मिलता है, सबको पता है। और अब ये ध्यान हमारा किस लेवल का है, इसकी कीमत क्या होगी, कैसे हमने इसको पाया है। स्वर्ग नरक वगैरह है वो तो हमें दिखाई नहीं देते, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम जो आँखों से दिखाई दे रहा है इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस सृष्टि के अंदर पेड़ पौधे हैं, निचली जोन। जब हम पेड़ पौधे थे तब हमें याद शायद नहीं हो, लेकिन महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं कि जब अच्छी बरसात होती है, अच्छी उनके जड़ को पानी मिलता है, हवा चलती है, तो इनको एक हल्की सी मस्ती महसूस होती है। और जब इनकी टहनी काटी जाती है या आंधी से टूटता है पेड़, तो इनको हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो दर्द महसूस करने की इनकी जो है एहसास जो है, ध्यान की चेतनता है, वो कम है, सुप्त है, बहुत सबसे कम है। अब 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं, वो हम बन के आए हैं, 30 लाख किस्म के। धीरे 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 एक से एक हम होके आए हैं। उसके बाद 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं। 27 लाख किस्म के जो कीड़े पतंगे हैं, उसमें जो हमारा ध्यान था सुप्त अवस्था से थोड़ा बाहर आता है, क्योंकि 30 लाख किस्म के पेड़ पौधों में हमने तप किया है, तप है ये। उस तप के बाद जब कीड़े पतंगे आए, हम बने, 27 लाख किस्म के हैं ये। इनमें थोड़ी चेतनता बढ़ी हमारी, और हमने 3 चीज़ें सीखी: धन, मान, भोग। ये परमार्थ की भाषा है, धन मान भोग। उनको नहीं पता, लेकिन वो करते यही हैं। अब देखो, कीड़ा है, सांप है, मेंढक है, ये जो कीड़े पतंगे की जोन है, इसमें ये क्या करते हैं? जैसे मेंढक है या सांप है, ये अपना एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया में दूसरे मेंढक को भगा देते हैं। वो सांप भी दूसरे सांपों को भगा देता है, तो एक ये बाउंड्री खींच लेते हैं, ये इनका धन हुआ। उसमें बैठ के ये अपना शिकार वगैरह करते हैं, ये धन हो गया। मान के लिए क्या करते हैं? ये मेंढक है, बड़ी ज़ोर से अपने आप को फुला लेगा, टुर टुर ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। दूसरे मेंढक उसकी तरफ देखेंगे, आकर्षित होंगे, तो वो कहेगा मेरी आवाज़ सबसे तेज़ है और मैं फुला हुआ सबसे बड़ा हूँ, ये उसका मान है। सांप भी फन फैला के खड़ा हो जाता है, 6 फीट तक हो जाते हैं कई सांप, वो उनका मान है। अब बाउंड्री खींच ली, मान भी कर लिया। अब वो क्या करेंगे? वो मेंढकी को लाएगा, वो नागिन को लाएगा और संतान उत्पत्ति करेंगे।
ये 3 चीज़ें, यानी धन मान भोग। अब इनमें थोड़ी चेतनता बढ़ गई तो ये अपना पराया नर मादा का फ़र्क इनको पता चल गया। ये बच्चे मेरे, इनको बचाना है, और ये उसके, इनको मैं खा सकता हूँ। ये अब 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हम बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए। उसके बाद हम क्या बने? उड़ने वाले पक्षी और जल के जीव। तो ये उड़ने वाले और जल के जीव मिला के 23 लाख होते हैं किस्में। शायद उड़ने वाले 14 लाख है, जल के जीव 9 लाख है, या फिर उड़ने वाले 9 लाख है, जल के जीव 14 लाख है, दोनों मिला के 23 लाख है।